बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, उन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। जो पहली टाइप है मैट्रिसेस की वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, मैट्रिक्स which have only one row is called row matrix। अब वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसकी एक ही रो होगी? हमने 1.1 एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्सरसाइज जो थी हमारी, उसमें सारी एक्सरसाइज में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, उनको जाना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, मतलब कि हर बार हम मैट्रिक्स ही लिखते रहे। अब हमने कब रो मैट्रिक्स लिखे, कब कॉलम मैट्रिक्स लिखे, ये फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो मजीद डिटेल से आपको बताएंगे। अब पहले जब हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा कि मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं कोई मैट्रिक्स ए लिखता हूं 1 2, कॉलम चाहे जितने भी हों, लेकिन रो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि उस मैट्रिक्स की रो एक ही होनी चाहिए, फिर वो होगा रो मैट्रिक्स। अब जब हमने रो मैट्रिक्स की बात की तो ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखा, इसमें हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक ही रो है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। अब एक और मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं बी मैट्रिक्स 1 2 3, ये मैंने एक और मैट्रिक्स लिख लिया। इस मैट्रिक्स को भी आप देख सकते हैं, एक ही रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स कहलाएगा। चाहे कॉलम्स जितने मर्जी हों, लेकिन रो जो है वो रो मैट्रिक्स के लिए एक ही होनी चाहिए। अब सेकंड वन हम जब बात करते हैं, जो सेकंड वन हमारी टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स पे जब हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? अब रो मैट्रिक्स के लिए क्या थी कि ओनली वन रो, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ये देखें ओनली वन रो। सेम वही डेफिनेशन है हमारी कॉलम मैट्रिक्स के लिए, सिर्फ एक वर्ड की चेंजिंग है। वहां पे वन रो की बात की थी हमने, यहाँ पे क्योंकि रो मैट्रिक्स था, अब यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है तो हम वन कॉलम की बात करेंगे। हम लिखेंगे मैट्रिक्स which have only one column। वो वाला मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1 2, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कॉलम हमें दिखता है। आप मैट्रिक्स बी की बात करें, कोई और एग्जांपल ले लें 1 2 3, जितने भी एलिमेंट्स आप लिख लें, लेकिन कंडीशन ये है कॉलम मैट्रिक्स की कि उसका कॉलम एक होना चाहिए, रो एक हो दो हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें जब भी कॉलम मैट्रिक्स पढ़ना है तो हमें कॉलम कितने होने चाहिए, उसमें एक ही होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टाइप है इसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज rectangular मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? नाम ही शो कर रहा है, ऐसा मैट्रिक्स होगा जो रेक्टेंगल की शेप का होगा। रेक्टेंगल की शेप आप जानते हो, कुछ ऐसी शेप होगी,
रेक्टेंगल की शेप का होगा। अब मैं मैट्रिक्स बनाता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अ मैट्रिक्स in which number of rows are not equal to the number of columns। तो हमने जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की, उसकी डेफिनेशन देखी, तो उसकी डेफिनेशन ये बनी कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो यहां पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो मैट्रिक्स बना मेरा, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये एक रेक्टेंगल टाइप सा बन गया। कोई और एग्जांपल लिख लें आप, तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स को भी देखते हो, इसका मैंने फॉर एग्जांपल नाम बी रख लिया। बी मैट्रिक्स को भी देखते हो तो वो भी एक रेक्टेंगल टाइप सा बनता है। तो रिजल्ट ये बना कि वो वाला मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 1 इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मीन एक डिब्बा नुमा शक्ल। स्क्वायर जिसे आप स्क्वायर कहते होते हो, मतलब जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, चारों साइड्स की लेंथ सॉरी क्या होती है, इक्वल होती है, उसको हम स्क्वायर बोलते होते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जब हम लोग लिखेंगे तो वो क्या बनेगी, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। आप लिखोगे अ मैट्रिक्स इन विच number of rows are equal to the number of columns। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन देख ली कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी रोज कितनी है, 1 2, इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 2, मतलब 2/2 का ये मैट्रिक्स बनता है। एक ऑर्डर जो हमने ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैंने लिख लिया इसका ऑर्डर। ऑर्डर में बताता है कि रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। तो ये ऑर्डर मुझे बता रहा है कि इसकी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं m क्रॉस n या m बाय n। m की वैल्यू और n दोनों ही इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ हमारा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज नल आर जीरो मैट्रिक्स। नंबर 5 नल आर जीरो मैट्रिक्स। अब जब हम नल या जीरो की बात करते हैं तो ये वर्ड्स हमें बताते हैं, नल मीन एम्प्टी भी आप कह सकते हो, जीरो मीन्स, अब जीरो की जब बात होगी, जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होगी। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो। आप लिख सकते हो कि matrix in which all entries are zero, all entries, all members, all elements are zero। for example 0 0, ये आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। कोई और मैट्रिक्स ले लें, कुछ भी मैट्रिक्स हो आपके पास, उसमें जितनी भी एंट्रीज लिखी हो वो जीरो होनी चाहिए, तो
तो वो आपका क्या कहलाएगा, नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर 6 की बात करते हैं, तो नंबर 6 है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो अब टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, ये वाली टाइप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ये टॉपिक है आपका। इस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में ऑलमोस्ट अगली जो सारी एक्सरसाइजेस हमने पढ़नी है 1.2, 3, 4, 5 एंड 6, उन सारी ही एक्सरसाइजेज में ये जो ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट है ये यूज होने से सही से देख लीजिएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो या रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो। आप लिख सकते हैं चेंजिंग कॉलम्स इनटू रोज या रोज इनटू कॉलम्स। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, मैट्रिक्स ए लिखता हूं 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे ही मैं इसका ट्रांसपोज, ये देखें ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर मुझे छोटा सा राइट साइड पे टी लिखना है। ये जो ट्रांसपोज है इसको हम लोग टी से डिनोट करते होते हैं। मैंने एक स्मॉल टी लिख लिया, इसका मतलब है ये इसका ट्रांसपोज है। अब हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ट्रांसपोज क्या है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, तो वो क्या बन जाता होता है, वो ट्रांसपोज बन जाता होता है। अब इसका मैंने ए का ट्रांसपोज बनाना है, तो मैं यहां पे इसका ट्रांसपोज बनाने लगा हूं। ये देखिएगा, ये जो पहली रो है 1 2 3 वाली, मैंने इसको कॉलम बना देना है 1 2 3। ये देखें, पहले हमारे पास ये एक रो थी, मैंने क्या किया, मैंने इसका कॉलम बना दिया। क्यों, क्योंकि मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है। तो नेक्स्ट वन इज 4 5 6, एक रो ये है, तो मुझे इसका क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। शाबाश, इसका भी कॉलम बना लूंगा 4 5 6। तो ये मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना लिया। इसके बाद अगर आप यहां पे टी नहीं लिखते हैं तो आप क्या करें, आप यहां पे टी लिख लें, दोनों भी लिख दें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक टी लिखना आपको जरूरी है, लाजमी है। क्यों, क्योंकि टी लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये इसका जो है ये ट्रांसपोज है, टी लिखेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद हमने ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लिया। अब इस लेक्चर को मैं रिवाइज करता हूं। इस लेक्चर में हम लोगों ने, जबकि इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। उसके बाद जो आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी हैं, वो जो आपकी बुक में है वो 12 टाइप्स उन्होंने डिस्कस की हुई हैं। तो जिसमें से हमने पहली 6 जो है इस लेक्चर में डिस्कस कर ली आपके साथ। पहली टाइप थी हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमने जब पढ़ा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हमने उसकी एक एग्जांपल देख ली, ए वाली, बी वाली। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की बात करो तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जैसे हमने रो में बोला कि अ मैट्रिक्स इन व्हिच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो कॉलम में क्या होगा, अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मतलब कि रेक्टेंगल शेप का होगा, अ मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। 4 की बात करें
तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद नल और जीरो मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया, नाम से ही जाहिर हो रहा है, अ मैट्रिक्स विच हैव ऑल द एंट्रीज आर जीरो, जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। उसके बाद लास्ट पे हमने ये चेक किया कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हो तो इंतहाई आसान सा मेथड है क्या कि आप उसकी रोज को कॉलम्स में लिखते जाओ, जितनी भी रोज हैं उनके आप कॉलम्स बना लो। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।